मंगल करन भिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ। महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सलाम। परमादरणीय विद्वत जन समेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती माताओं, हम लोगों ने आज आना इसलिए स्वीकार किया है कि परमादरणीय श्री धनंजय शाह साहब की पुत्री का जन्मदिन है, जिसका नाम सुश्री अर्पिता आनंद है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग अत्र तत्र से इनके कहने पर आए हैं। एक तो जन्मदिन है, दूसरा सबसे बड़ा दिन है, और तीसरा योग दिवस है। तीन का संयोग है। और संत महात्मा गण कहते हैं, जब प्रथम प्रकार का सत्संग मिलता है तो द्वितीय श्रेणी का सत्संग कराता है, और द्वितीय श्रेणी का जब सत्संग होता है तो परमपिता परमात्मा से मिला करके एक में कराता है, अर्थात एक नंबर का सत्संग भी हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा, सत्संग जीवन का प्राण है। महर्षि में प्रमोहन जी महाराज ने कहा, सत्संग मेरी श्वास है। हम लोग सदगुरु महाराज को बहुत मानते हैं। बहुत श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने खुद कहा है कि सत्संग मेरी श्वास है। तो जो अति सत्संग करते हैं तो सदैव याद रखेंगे कि गुरु महाराज के श्वास के साथ लग करके रहते हैं। और जो संतों के श्वास के साथ लग करके रहे, उनका बेड़ा पार होना एक निश्चित सुनिश्चित है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए
धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दुनिया का ही नहीं, 14 लोकों में सबसे परम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर कोई है और सबसे अधिक पुण्य देने वाला कार्य कोई है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि वह सत्संग है। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 60 व्यक्ति भी सत्संग के द्वारा सुधरता है। इसलिए कहा 60 सुधरई सत्संगति पाई अपारस परस कुधातु सुहाई। लोहा को अगर स्पर्श कराया जाए हीरा से तो सोना नहीं होगा कि होगा? अगर सोना से भी स्पर्श कराया जाए लोहा को तब भी लोहा नहीं होगा। लेकिन उसी लोहा को अगर पारस पत्थर से स्पर्श करा दिया जाए तो वह सोना हो जाएगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं हम मानव शरीरधारी नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं, विषयों का उपभोग करते करते हम लोहे के समान हो गए हैं जिसका मूल्य बहुत कम है। अगर सत्संग रूपी पारस पत्थर मिल जाए तो हमारा भी मूल्य बढ़ जाएगा और हम सोना हो जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत प्रकार का लाभ है। प्रश्न है कि क्या लाभ है? हम लोग तो घर से आते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, चले जाते हैं पुनः घर। लेकिन लाभ क्या है? भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती है कि हे भोलेनाथ, संसार के लोग सब के सब चाहते हैं कि मुझे लाभ मिले। मैं जानना चाहती हूँ कि आप संसार के पीछे नहीं भागते हैं, आप सदैव सत्संग में जाना पसंद करते हैं, ऋषि मुनियों के संग रहना चाहते हैं। आपको सत्संग से क्या लाभ मिलता है? माँ पार्वती पूछ रही है किनसे? भोलेनाथ से। भोलेनाथ बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं, कहते हैं हे गिरिजा सुनो, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहे गिरजा संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। प्रश्न है कि क्या लाभ है? भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती क्या लाभ है? लाभ तो आपने कह दिया बहुत लाभ है। बहुत कहने पर भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार लाभ को जरा उल्टाओ तो क्या होगा? लाभ को जैसे उल्टाया गया क्या बनेगा? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अपना भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? सब कोई कहेंगे कि भला चाहते हैं। तो सत्संग से भला ही भला होता है, कभी बुरा होता नहीं है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग के लिए देवता गण भी लायित रहते हैं। इस धराधाम पर महर्षि व्यास के पुत्र
सुखदेव मुनि सत्संग करने के लिए समय निर्धारित किया गया। किनको सुनाना था? राजा परीक्षित को। परीक्षित को सुनाने का जब निश्चय किया गया तो देवतागण अमृत का कलश लेकर के आए। देवताओं ने सुखदेव मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, मैंने स्वर्ग से अमृत का कलश ले आया है। यह अमृत का कलश परीक्षित को दे दीजिए, उनको पिला दीजिए, और इसके बदले में मुझे कथा रूपी अमृत का पान कराइए। सुखदेव मुनि कहते कि वाह देवताओं वाह, तुम्हारा जो लेन देन का सौदा है बड़ा ही अद्भुत है। कहाँ कांच और कहाँ सोना, इस तरह से तुम लेन देन करते हो। आप लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई कांच का टुकड़ा दे और आपसे सोना ले देंगे? आप देना पसंद करेंगे? तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि कहाँ कांच और कहाँ सोना, इतना अंतर, और तुम इस तरह से निवेश करना चाहते हो, ये उचित तो नहीं है। देवताओं को डांट लगाते हैं और डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा अमृत और सत्संग रूपी अमृत में फर्क है। क्या फर्क है? का स्वर्ग का अमृत पान करेगा तो दीर्घ जीवी बनेगा, लेकिन दिव्य जीवी नहीं बनेगा। आप लोग क्या पसंद करते हैं, दीर्घ जीवी कि दिव्य जीवी? दीर्घ जीवी कहते हैं अधिक लंबी आयु प्राप्त कर लेना, और दिव्य जीवन हो जाए जिनका, देवताओं से भी सुंदर जीवन हो जाए, तो कौन जीवन पसंद करेंगे आप? तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि तुम्हारा अमृत पान करेगा तो दीर्घ जीवी बनेगा, लंबी आयु प्राप्त करेगा, लेकिन मेरा अगर कथा रूपी अमृत पान करेगा तो दिव्य जीवी बनेगा, प्रकाशमय जिंदगी उसका होगा, अमृत को प्राप्त करेगा। इसीलिए तुम्हारे अमृत और मेरे अमृत फर्क है। फिर कह रहे हैं कि तुम्हारे अमृत पान करेंगे तो विषयी का विषयी बना रहेंगे, विषय की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन हमारा कथा रूपी अमृत पान करेगा तो याद रखिएगा, सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि हमारा कथा रूपी अमृत का पान करेगा तो निर्विषयी होगा। अर्थात निर्विषयी कौन है? परमपिता परमात्मा, उनका संजोग हो जाएगा, उनका संग हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि सत्संग जो करते हैं उनका जीवन एक न एक दिन निर्विषयी हो जाता है, और वो निर्विषयी व्यक्ति निर्विषय परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं, उनके पास कोई विषय नहीं है। तो हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। राज ऋषि अम्बरीश के यहाँ देव ऋषि नारद जी गए हुए हैं, देवताओं के ऋषि हैं, ये राज ऋषि हैं। राज से ठाट बाट में रह करके उस परमपिता परमात्मा का भजन किया, और भजन करके अपने को उस योग बना लिया। अम्बरीश को साधारण नहीं, अम्बरीश की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने राजर्षि अम्बरीश की रक्षा की। किनके द्वारा? सुदर्शन चक्र को भेज करके। किनके चंगुल छुड़ाए? हम लोग को पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जब उनके दुर्वासा ऋषि आए
तो निमंत्रण दिया गया था, एकादशी व्रत था। उसी व्रत के क्रम में द्वादशी को निमंत्रण देते हैं लोग, महात्माओं को कुछ प्रसाद खिला करके अपना फिर पारण अर्थात द्वादशी पूरा करते हैं, कुछ अन्न जल ग्रहण करते हैं। नियम भी ऐसा है, वैसा ही किया गया था। लेकिन समय निकलता जा रहा था, उनको स्नान ध्यान करने में विलंब हो गया। विलंब हो जाने के कारण तुलसी दल लेकर के इन्होंने पारणा कर लिया। ललाट चमकने लग गया, दिव्य रूप हो गया। तब तक दुर्वासा ऋषि आते हैं, इनके चेहरे को देख करके भाप जाते हैं कि इन्होंने पारणा कर लिया है और मेरे को निमंत्रण दे करके पहले ये खा लिया है और तब मुझे खिलाएगा। इसमें उनको क्रोध आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर के लोग क्या से क्या कर देते हैं। उन्होंने जोर से केस को पटका, अब पटकने के बाद एक राक्षसी को पैदा कर दिया उन्होंने। वो राक्षसनी अमृत की तरफ दौड़ा, जो ही दौड़ती है अमृत की तरफ, तो भगवान को याद इन्होंने किया। जो ही भगवान को याद किया तो भगवान ने वहाँ सुदर्शन चक्र को भेजा। उस राक्षसी का वध तो हुआ ही, लेकिन वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब जहाँ जहाँ दुर्वासा ऋषि जाए सुदर्शन चक्र पीछा ही कर रहा है, पीछा भी चल रहा है। अब पीछे भी चल रहा है तो करता क्या। नारद जी ने देखा बहुत परेशान हो गया है, अब क्या किया जाए। तो नारद जी कहते कि देखिए आपका कोई रक्षा नहीं करेंगे। कहा सो क्या बात है। कहा बात यह है आप भगवान के भक्तों को परेशान किए हैं, सताए हैं, इसीलिए आप भक्त के पास ना जा करके पहले भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास जब गए तो भगवान विष्णु ने कहा मैं भक्तों के बस में हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप उन्हीं भक्त के पास जाइए जो कि आपकी रक्षा करे। अब वहाँ से दुर्वासा ऋषि राजऋषि अम्बरीश के पास आते हैं। और अम्बरीश के पास जब आते तो अम्बरीश के चरणों में जो ही गिरने लगते हैं तो अम्बरीश पकड़ लेते हैं। कहा ऋषिवर ये क्या कर रहे हैं। कहा तुम्हारे ही हाथों में मेरा जीवन है, अब तुम बचाओ, ये मेरा प्राण लो। उन्होंने आदेश किया सुदर्शन को कि हे सुदर्शन आप लौट जाएं। और भगवान विष्णु ने उस बात को माना तो सोच सकते हैं हम आप की रक्षा हो गई। किनकी। राजऋषि अम्बरीश के द्वारा रक्षा हो गई दुर्वासा ऋषि की। तो मैं कह रहा था उन्होंने ही कहा है, पूछा उनसे। देवऋषि नारद से पूछते हैं राजऋषि अम्बरीश कि मुझे बहुत कम वक्त है, समय नहीं है, समय के अभाव में मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए। अब समय का अभाव में जब करे कौन सा कार्य करना चाहिए, तो कार्य बता रहे हैं, बड़े सुंदर शब्दों में प्रयोग करते हैं। कहते हैं संसारे अस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवदीर्णाम याप्ते वाप्ते सर्वशास्त्र स्वयं। का इस संसार में क्षण मात्र में, आधा क्षण में चारों फल की प्राप्ति है। क्या क्या। का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति। संत महात्मा गण कहते अर्थ बिना किसी का काम चलता नहीं है। तो सत्संग से अर्थ भी मिलता है। अब कौन सा अर्थ मिलता है।
ऋषियों ने कहा है कि सत्संग से दोनों तरह का अर्थ मिलता है। इसीलिए सदैव ख्याल रखिए जीवन में कि जो सत्संग करेगा उनका जीवन सुखमय होगा। दोनों तरह का अर्थ मिलेगा। कौन कौन अर्थ? तो संसार में जिस अर्थ से काम चलाते ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ परमार्थ रूपी अर्थ भी प्राप्त आपको होगा। इसीलिए हम लोग को सत्संग मन लगा करना चाहिए। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि जो सत्संग करते हैं उनका जीवन सुखद और सरल होता है। यह ख्याल रखिएगा। तो क्या क्या मिलेगा? अर्थ के दरमियान में यहाँ तक कहा गया है कि दोनों तरह का अर्थ से तात्पर्य है, एक तो आंतरिक अर्थ अर्थात यह कह लीजिए जिस अर्थ को हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, और दूसरा यह अर्थ जिस अर्थ से हम लोग धर्म करते हैं, जिससे कि हमारा जीविका चलता है, का दोनों तरह का अर्थ मिलता है। बाहरी का अर्थ अर्थात बाह्य जगत का अर्थ कभी कभी अनर्थों का जड़ भी बनता है, लेकिन अंदर का अर्थ कभी कभी याद रखिएगा सदा सुख ही देता है, कभी अनर्थों का जड़ बनता नहीं है। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि दोनों तरह का अर्थ कमाना चाहिए। तो जब सत्संग करेंगे तो दोनों तरह का अर्थ मिलेगा। अर्थ कहते हैं संपत्ति को। मीराबाई को भी अर्थ मिला। और कैसा अर्थ मिला? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनको राम रत्न रूपी धन मिला। वह धन कोई लेने वाला नहीं होता है। मीराबाई कहती है, खर्चे न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन सवाया बढ़ने वाला अर्थ मिलता है। इसलिए कहा अर्थ। यह अर्थ क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक सुख तो देगा ही, शरीर छूटने पर पुनः आपको मानव जीवन भी देगा, और तब तक बरकरार देते रहेगा जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। इस अर्थ का ये महात्म्य है। लेकिन बाह्य जगत में आप सुखपूर्वक रहेंगे। इसलिए हम लोगों को ख्याल करना चाहिए कि बाह्य जगत का भी अर्थ लेने का चेष्टा और आंतरिक दोनों करना चाहिए। अंदर का अर्थ कैसे मिलेगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि अंदर का अर्थ मिलता है ध्यान के द्वारा। इसलिए आपने सुना होगा कि सत्संग के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए हम लोग को सत्संग करना चाहिए। कामनाओं की पूर्ति सत्संग के द्वारा क्या आवश्यक है भाई? तो बड़े प्रेम से कहा गया है। आपके महर्षि पराशर ने, महर्षि पराशर बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। महर्षि पराशर कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उनके जीवन में सदा खुशहाली आती है। और वे एक बात सदैव ये कहते हैं कि सत्संग करने वाले कभी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए हम लोग ख्याल करना चाहिए कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? दो तरह का सत्संग के संबंध में सुन रहे थे, लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि दो तरह के सत्संग करने के क्रम में स्थिति होती है। पहले भौतिकता का ज्ञान, फिर एक न एक दिन आध्यात्मिकता का ज्ञान। तो हम लोग को ये ख्याल करना चाहिए कि सत्संग जो मनोयोगपूर्वक करते हैं इससे जीवन में लाभ ही लाभ होता है। तो क्या क्या लाभ है थोड़ा बता दूं मैं आपको। आप लोगों ने बहुत सुने हैं पहले, और सुनता हूँ मैं कि यहाँ पर बराबर सत्संग होता रहता है। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ पूछ पाछ भी लेता हूँ मैं बीच बीच में, आप लोग बताने की चेष्टा करेंगे। जैसे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो सत्संग करते हैं तो उनके जीवन में ये होता है कि वो जड़ को त्याग सकता है। अर्थात जड़ और चेतन से शरीर का निर्माण है, याद रखेंगे। और जड़ और चेतन का जो त्याग करते हैं, अलग अलग जो करने की क्षमता रखते हैं, उसे ही हम संत कहते हैं।
तो हम लोग बताएंगे कि जड़ चेतन की ग्रंथि से शरीर तो बना हुआ है, लेकिन यह ख्याल रखिए कितने गांठ हैं आपके शरीर में, कितना गिरा लगाया गया है जड़ चेतन का। प्रश्न का उत्तर आप देंगे? उपनिषदकार कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापरे। कहा गया कि जो जड़ अर्थात ग्रंथि का भेदन कर लेता है, कितने गांठ हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, यद्यपि ये झूठा है, छूटना बड़ा कठिन है। कैसे होगा कि कौन सी ग्रंथि है जड़ चेतन की, कितने गांठ हैं? गांठ कहेंगे एक की दो कितने? संत महात्मा गणों ने कहा है केवल एक गांठ है, एक गांठ को हम लोग नहीं खोल पाते हैं। इसलिए जो एक गिरह को गांठ को खोल देता है वही व्यक्ति संत कहलाता है। तो हम लोग को ये ख्याल करना होगा कि एक गिरह गांठ को खोलने के लिए हम लोग को सत्संग करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्संग मनोयोग पूर्वक करेंगे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए प्रयास करना ये चाहिए कि हम आप सत्संग करें। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, सत्संग को बहुत बड़ा कहा गया है, यज्ञ कहा गया, सत्संग यज्ञ। कहीं कहीं सुने होंगे सत्संग यज्ञ में बहुत कुछ मिलता है जीवन में। यज्ञ से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है, यज्ञ से लोग महान बनते हैं, इसीलिए सत्संग यज्ञ करते हैं लोग। लेकिन मन यज्ञ में लगा रहे तब, ये मन तब तक लगा नहीं रहता यज्ञ में जब तक कि आपके हाथ में कुछ मन आता नहीं है। ये तो सत्संग में बैठते हैं लोग, उठ बैठ करते रहते हैं, सत्संग में बैठते हैं लोग, गपशप करते रहते हैं, जिसके कारण से हम लोग को जो पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य मिलता नहीं है। इतना ख्याल रखना चाहिए कि जो सत्संग करते हैं मनोयोग पूर्वक उनके जीवन में एक विशेषता ये होनी चाहिए कि हम कितने अपने को जीवन में सत्संग उतार सके। ये अवश्य ख्याल रखना चाहिए किस तरह हम सत्संग के बीच से उठें ताकि लोगों को ये भान नहीं हो कि उनको बाधा न पहुँचे। ये भी ख्याल रखना होगा, केवल हम सुने और मेरे अंदर में कोई प्रभाव ना पड़े, ये ठीक बात नहीं लगता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि सुनिए, गोस्वामी जी महाराज करे सुनिए समुझाई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सत्संग को सबसे बड़ा कहा तो गया है, लेकिन इसको मनोयोगपूर्वक सुनेंगे तब बड़ा फल मिलेगा, अन्यथा संभव नहीं है। आपने सुना होगा कि जो सत्संग मनोयोगपूर्वक करते हैं उनके जीवन में बहुत बदलाव आता है। जनक जी के दरबार में सत्संग हो रहा था तो जनक जी के राजमहल में आग लग गई, लेकिन उठ करके नहीं गए। लेकिन उसी सत्संग के बीच में महात्मा लोग बैठे हुए थे। आंधी तूफान जो ही आंधी आई कि महात्मा लोग अपना कपड़ा और लंगोटी बचाने के लिए उठ बैठे। अगर यही गुण अगर रह गया तो जनक जी हम नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम सत्संग में जब बैठें तो मन लगा के बैठे और इतना हिम्मत अवश्य रखें जुटा करके कि जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक हम उठ बैठ नहीं करें। ये भाव रहेगा तब कुछ लाभ मिलेगा, नहीं तो आए हैं फिर यहीं झाड़ झाड़ के चले जाएंगे। ऐसा मत करिए। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि थोड़ा हिसाब से आगे से उठिए और बैठिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो कोई सत्संग नित्य प्रति करते हैं तो उनका जीवन में एक कल्याण तो होता ही है, लेकिन सफलता मिलती है। गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य बनते उनके,
तो हम लोग को ख्याल करना होगा कि जिनको सत्संग करना होता है तो नित्य निमित्त रूप सत्संग करना चाहिए। हम लोग रोज़ करते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चुन सा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कहते तो रोज़ हम लोग हैं, लेकिन ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहने मात्र से केवल नहीं होगा, करना पड़ेगा। इसीलिए जो सत्संग करते रहते हैं तो ये ख्याल रखिएगा कि मन हो। हम लोग स्तुति गान करते हैं, मैं देख रहा था स्तुति गान करने के क्रम में मन भागता रहता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि जिन जिन संतों का नाम लेते हैं हम आप स्तुति करने के क्रम में, उन संतों का ख्याल ठीक ठाक होना चाहिए, उनका तस्वीर भी सामने आँखों के सामने होना चाहिए। अर्थात आँख बंद करके स्तुति करें या आँख खोल के करें, इतना अवश्य ख्याल हो तो उनका ख्याल ठीक ठाक हो। जैसे हमने भगवान बुद्ध का नाम लिया तो भगवान बुद्ध का पूरा पूरा ख्याल होना चाहिए, उनका कैसा रूप है, कैसा रंग है। बुद्ध का नाम लिया तो बुद्ध का पूरा पूरा, अर्थात कबीर का नाम लिया तो पूरा पूरा। इस तरह से स्तुति की जाती है। अब प्रेम भक्ति करते हैं, किन से हम मांग रहे हैं वरदान? अपने गुरु से मांग रहे हैं, तो गुरु का पूरा पूरा ख्याल होकर के अगर स्तुति करेंगे तो अवश्य हम लोग को प्रेम भक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो संत महात्माओं ने कहा कि मनोयोग पूर्वक हम लोग को सत्संग करना चाहिए। प्रार्थना कहते हैं मांगने को और स्तुति कहते हैं बड़ाई को। दोनों चीज़ हम लोगों ने गाई, संतों की स्तुति गाई और प्रार्थना गाई है। गुरु से मांग रहे हैं तो बड़ाई और मांगना दो शब्द है। बड़ाई कहते हैं बड़कपन को, उनकी बड़कपन कहते हैं हम लोग। और बड़कपन करने से अर्थात बड़ाई करने से खुश होते हैं, और खुश करने के बाद जब मांगेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए स्तुति विनती के दरमियान में ठीक से स्तुति विनती भी हो। तत्पश्चात अब हम लोग सत्संग करने के लिए बैठते हैं तो ये भी ख्याल रखिए कि जब सत्संग करते करते कुछ नहीं मिल रहा है तब क्या करिएगा। लेकिन कहा कि सत्संग ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो कोई सत्संग में आएगा उनको कुछ न कुछ मिलेगा ही। कभी गुरु माई ने कहा है कि आप आए बहुत लेट से, आपकी हाजिरी नहीं बनेगी। लेकिन आप देख लीजिए, किसी स्कूल कॉलेज में आप हैं या किसी आप दफ्तर में हैं तो परिणाम क्या होता है कि थोड़ी सी देर होने पर आपकी हाजिरी कट जाती है। लेकिन यहाँ स्तुति के बाद भी कोई आते हैं, कोई पहले भी आते हैं, कोई लास्ट में आते हैं, तब भी गुरु महाराज आप लोग कुछ न कुछ फल दे करके ही भेजते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि सत्संग में खूब मन लगा करके सत्संग सुनिए। मैं एक प्रसंग सुना के मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग करने वाले व्यक्ति महान तो होते ही हैं, लेकिन सब कोई महान, छोटे व्यक्ति बड़े बन जाते हैं। लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि हनुमान जी बेचारे भी सत्संग करते थे। हनुमान जी को सबको जानते हैं, और आज का दिन भी शनिवार है, ये भी मालूम हम लोगों को है। शनिवार दिन होने के कारण तो हनुमान जी एक दिन पूजा पाठ करने के ख्याल से फूल तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो जब फूल तोड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भगवान शनि मिल गए। शनि भगवान ने कहा कि जो प्रातः काल मिलते हैं उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो कहा क्या करना चाहिए? कहा आपके माथा में बैठूंगा ही। तो दिन बड़ा अच्छा है, शनिवार का दिन भी है, सत्संग का संजोग भी है, योग दिवस भी है, और सुश्री अर्पिता जी का जन्मदिन भी है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भगवान के कार्य से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे देह पर मत बैठो। कब प्रातः काल जो मिल जाए, कौन छोड़ता है। शनि भगवान ने माना नहीं,
उनके माथा पर बैठ गया। अब बैठ गया तब क्या करे बेचारे। हनुमान जी ने सोचा कि बैठ गया है तो अच्छा ही है। हनुमान जी अतुलित बलधामा कहलाते हैं। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा विशाल पत्थर को उठा करके माथे पर रख लिया। एक तो बैठा था शनि भगवान और दूसरा क्या रख लिया, पत्थर। तो बीच में हो गए शनि भगवान। उनको जब वजन अर्थात भारी लगा तो भारी लगने के क्रम में वो चिल्लाने लग गए। तो कहा कि मुझे अब बचाइए, छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करवाया है, किन से मालूम है, शनि भगवान से प्रतिज्ञा ये करवाए हैं कि जो कोई भगवान का भजन करे, सत्संग करे, उनके ऊपर कभी आप सवार नहीं होंगे, उनको कभी कष्ट नहीं देंगे। तो शनि भगवान हाथ जोड़ कहते कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो विचार करिए कि इतना ख्याल जो रखिए कि हम लोग कभी भी मन में ये भावना रखिए, कभी भी सत्संग करने वाले को शनि देवता नहीं पकड़ता है, शनि भगवान कष्ट नहीं देता है। एक तो ये लाभ है, सत्संग करने वाले को शनि ग्रह नहीं लगता है। और ये भी याद रखिएगा, जो सत्संग करते हैं एक न एक परमात्मा की प्राप्ति निश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सत्संग हम लोगों को करना चाहिए। अब रह गई बात, सत्संग दो तरह के संबंध में सुन रहे थे। दो तरह क्या है, इसी के संबंध में बड़ा सुंदर शब्द कहा गया गोस्वामी जी महाराज एक जगह, जो कि आप लोगों ने सुने होंगे बहुत पहले भी। क्या कहा है, तो मैं हनुमान जी की बात कर रहा था। हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका जा रहे थे। लंका के मेन द्वार पर एक राक्षसी नाम करके पहरेदार काम करती थी, उसका नाम राक्षसी लोग कहते हैं। तो पहरा दे रही थी बेचारी। मुख्य द्वार पर होने के कारण हनुमान जी जाने का प्रयास किए, सोचे ऐसे जाना उचित नहीं है, तो सूक्ष्म रूप धर करके चले गए उस पार। उस पार में शरीर विशाल कर लिए। तो ये चोर चोर कह करके चिल्लाने लग गए। जब ये चिल्लाने लग गई चोर चोर कह करके, खूब जब चिल्लाने लग गए तो करती क्या, चिल्ला रही थी। हनुमान जी ने कहा कि कौन चोर है, कि तुम बिना पूछे मेरे राज्य में घुस रहे हो तो चोर तो हो। तुम जानते हो कि चोर को हमारे यहाँ क्या सजा दी जाती है। कहा क्या दी जाती है, तो राक्षसनी कहती है कि हमारे यहाँ चोर को सजा दी जाती है जीते जी खाने का, अर्थात तुमको मैं जीवित खा जाऊंगी। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जीते जी खाने का तुम्हारे यहाँ सजा है, तो सबसे बड़ा चोर तो रावण है, उसको तुम खा पाई, बताओ तो पहले। तो राक्षसनी कहती है कि वो तो राजा, उसको कैसे क्या करूँगी मैं, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हनुमान जी ने किया कि एक मुष्टिका कस के लगा दिए। और जब एक मुष्टिका कस के लगा दिए तो लुढ़क गई, खून बमन करने लग गई। अब खून बमन जब करने लगे तो परिणाम ये हुआ, होश में जब आती है तो हाथ जोड़ कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली जौ सुखलव सत्संग। बड़े प्रेम से हाथ जोड़ती हुई कहती है कि हे तात, मैं अब जान गई राक्षसों का नाश सुनिश्चित होगा। और कहने लग गए कि सातों स्वर्ग का सुख एक पलड़े पर रख दिया जाए और पल भर सत्संग का सुख एक पलड़े पर रख दिया जाए, तब भी पल भर सत्संग का सुख जो है बहुत विशेष है। कथा आप लोग जानते हैं, इसके संबंध में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था यह कि कह रहे हैं कि अब राक्षसों का नाश सुनिश्चित है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि तुम कैसे जान रही है।
का रावण और कुंभकर्ण और विभीषण ये सब मिलकर के तपस्या कर रहे थे। जब सब मिलकर तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के क्रम में ब्रह्मा जी ने वरदान तीनों को दिया। तो रावण तो अमरता का वरदान मांग रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान होता नहीं है, खुद मैं ही अमर नहीं हूँ। सदैव याद रखिएगा कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद करें। लेकिन प्राक्रांतर रूप में तुम्हें अमर बनाता हूँ मैं। कहा क्या? तो ब्रह्मा जी कहते मैं तुझे 5 तीर देता हूँ, इसको छिपा के जब तक तुम रखोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी को तो 5 तीर दे दिए। ब्रह्मा जी ने 5 तीर दे दिए रावण को, वो रावण लेके चला गया। कुंभकर्ण तपस्या जो कर रहा था, उनके मन में लालसा थी कि मुझे इंद्रासन प्राप्त हो जाए, लेकिन सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठने के कारण इंद्रासन ना बल्कि निंद्रासन बुलवा दिया गया। और ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कह दिया। तो रावण तो था ही कुछ दूर में गया, कुछ दूर गया ही था, बगल फिर से लौट करके आया और फिर कहा कि हे पितामह, ये आपने क्या किया? निंद्रासन दे दिया आपने इसको, अब सब दिन ही सोया रहेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब तो मैंने वचन दे दिया, कुछ कर नहीं सकता हूँ, का कुछ तो उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 1 दिन, 6 महीना में 1 दिन जगेगा फिर सो जाएगा। तो कुछ राहत मिली, लेकिन विभीषण ने मांगा, कहा कि मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए। उनको मिल गया। मैं बगल में खड़ी थी तो मैंने कहा मुझसे भी कुछ कह के जाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम वानरों की मार खा करके तुम धरती पर लुढ़क जाओगी, तुम्हें बेहोशी आ जाएगी, तो समझना कि अब राक्षसों का नाश होगा, भगवान का अवतार हो गया है। तो हे हनुमान जी, मैं जान रही हूँ कि लगता है प्रभु का अवतार हो गया है, राक्षसों को वध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक बात इसका छिपा हुआ ये है कि जिस स्वर्ग के लिए हम लोग और अपवर्ग के लिए, स्वर्ग तो नहीं अपवर्ग के लिए हम लोग इच्छा रखते हैं कि अपवर्ग मुझे मिले, मोक्ष मिले। अपवर्ग कहते हैं वो मतलब होता है नहीं, अपो मतलब होता है जहाँ पवर्ग नहीं है, वो से होता है पाप, जिस स्थान में पाप नहीं हो। भौ से होता है जहाँ फल आशा नहीं हो। वो से होता है जहाँ बंधन नहीं हो। भौ से कहते हैं जहाँ भय नहीं हो। और मोह से जहाँ मृत्यु नहीं हो। इस स्थान का नाम अपवर्ग है। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, अपवर्ग का सुख भी उस पलड़े पर और 7 प्रकार के स्वर्ग उसको भी उसी पलड़े पर रख दिया जाए, अब फिर भी पलवर का सत्संग जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं क्या है? मोक्ष कहते हैं अपवर्ग को। और मोक्ष के लिए हम लोग यहाँ पर भक्ति करने बैठे हुए हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। किस लिए? मोक्ष के लिए। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि मोक्ष मुख्यतः 5 प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है ये 4 प्रकार के मोक्ष के अंतर्गत लिया गया है। कौन कौन? तो कहा कि पहला जो मोक्ष है वह है सालोक। जितने भी संसार में महापुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा बद्ध होते हैं, जैसे राम रावण युद्ध हो रहा था, बहुत सारे राक्षसगण मारे चले गए, मोक्ष तो मिला ही नहीं। कौन सा मोक्ष मिला? सालोक मोक्ष मिला। कहाँ गए? सालोक मोक्ष प्रकार का वैकुंठ है, बहुत बड़ी जगह होने के कारण उन्हें कहीं दे दिया गया जगह, और फिर पुनः उनके जब तक पुण्य है तब तक वहाँ रहेंगे, और उसके बाद पुनः वो इस संसार में आएंगे। तो कहा गया
कि सालोक मोक्ष है, इसमें देह रहता है, याद रखिएगा सब कोई। लेकिन दूसरी बात ये ख्याल रखिएगा, सालोक के मतलब सामीप्य। भगवान के राज दरबार में, भगवान के दरबार में जय विजय नाम करके 2 द्वारपाल रहते थे, सबको पता है। लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान के दर्शन हेतु जा रहे थे। द्वारपालों ने रोक दिया। जो ये द्वारपालों ने रोक दिया, 3-4 ऋषियों ने कहा कि मुझे कहीं रोक नहीं है, आज क्यों रोक रहे हैं? भगवान से मिलने के लिए मुझे कोई रोकता आइंदा तक नहीं है, आप क्यों रोक रहे हैं? कहा नहीं, मैं जाने दूंगा। जब नहीं जाने दिया गया, क्रोधित होकर के श्रापित कर दिए। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा कि आपको इन लोगों ने बहुत दुख दिया है, आपको मेरे दरबार में बहुत कष्ट हुआ है। लेकिन कहा मैंने तो श्राप दे दिया है, दंड तो दे दिया है। अब भगवान के दरबार में रह रहे हैं, लेकिन 3 जन्म तक राक्षस बन गए। वो इस धरती पर आए, सर्वप्रथम तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जीवन में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे शिशुपाल और कंस बने। संत महात्मा गण कहते 3 जन्मों तक वो हालत उनकी खराब हो गई। भगवान के दरबार में थे तब उनकी यह हालत हो गई। इसको बोलता है सामीप्य मुक्ति। समीपता प्राप्त तो है, लेकिन देह है इसमें। तीसरी मुक्ति है सायुज मुक्ति। याद रखिएगा, सायुज मुक्ति क्या है? रावण के भाई कुंभकर्ण, राम रावण में युद्ध चल रहा था। कुंभकर्ण का जब देह का नाश किया गया, अर्थात देह बद्ध किया गया, उनकी ज्योति वहाँ से निकली और भगवान श्री राम के श्री चरणों में समा गई। यद्यपि राक्षस था वो, लेकिन भगवान के देह में उनकी ज्योति समा गई। शिशुपाल का वध किया गया, भगवान के श्री चरणों में उनकी ज्योति समा गई। ये सायुज मुक्ति है। संत महात्मा गण कहते हैं इसमें भी देह रहता है। चौथी मुक्ति है सारूप मुक्ति। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे थे। दशरथ जी के परम प्रिय मित्र जटायु। अब मन में संदेह आप लोग होगा कि जटायु को परम प्रिय मित्र क्यों कह रहे हैं? आज का दिन शनिवार है, भगवान शनि से मिलने के लिए दशरथ जी एक बार गए थे शनि लोक। दशरथ जी ने कहा कि मुझसे मिलिए एक बार। शनि भगवान ने कहा कि मैं सम्मुख किसी के सामने मिलता नहीं हूँ, पीछे से बात कर लीजिए मुझसे। दशरथ जी को अपने बल का बहुत घमंड था। बहुत ताकत होने के कारण दशरथ जी ने कहा मैं पीछे से बात नहीं करूँगा, सामने सामने बात करूँगा। जैसे सामने हुए तो स्वर्ग से धड़ाम से जो ही गिरे तो जटायु उनकी रक्षा की थी। जान जब उनकी बच गई, मित्रता हो गई। और मित्रता होने के पश्चात बात यह रही कहा कि मुझसे आप कुछ मांग लीजिए। दशरथ जी ने कहा मेरा कोई वंश है नहीं, निवेदन आपसे यह है कि आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो मेरा दाह संस्कार करे। यद्यपि हम आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने दशरथ का दाह संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का दाह संस्कार किया। ये सबको पता है। तो पता यह होनी चाहिए कि भगवान श्री राम ने जब उनका दाह संस्कार किया गया तो दाह संस्कार होने के पश्चात तो शरीर का परित्याग किया और गृध्र देह तज करके हरि के रूप में आ गए।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गृद्ध दे तज हरि धरि हरि रूपा, गृद्ध का शरीर का परित्याग किया और हरि के शरीर को स्वीकार किया उन्होंने, हरि में जाकर के मिल गए। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि इसमें देह रहता है। ये 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, वेद कहता है मानने योग्य नहीं है, मान्यता देने योग्य नहीं है, इसलिए प्रयास करना यह चाहिए। इनसे जो ऊंची मुक्ति होती है वो होती है कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कैवल्य मुक्ति प्राप्त करते हैं तब, हम लोगों ने सुना अभी, धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जिस दिन आपका अभंग ध्यान लग जाएगा उसी दिन आपको कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति की संभावना होगी। अभंग ध्यान कब लगेगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि सर्वप्रथम साधक साधना करता है, साधना करने के पश्चात जब प्रारंभ करता है तो मानस जप से करता है, मानस जप से शुरू करता है और चलता है वो मानस जप करते करते। मानस जप करने के पश्चात उनके कुछ मनोरथ पूरे होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है, कहीं कहीं उनको सिद्धियां मिल जाती है, क्योंकि मंत्र जाप में सिद्धियां मिलती है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि मानस जप के बाद आती है बारी मानस ध्यान की। ऋषि मुनिगण कहते हैं मानस ध्यान क्या है? जो व्यक्ति अपने गुरु का या इष्ट के अपने हृदय में धारण कर लेंगे उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने इष्ट को गुरु को या अपने इष्ट जो भी जिनके जो इष्ट हों उनको अगर हूबहू अपने अंदर उगा लेते हैं और जब आंख बंद कर तब उनको दिख जाता है तो जो इच्छा करते उनकी पूर्ति होती है। क्यों? कि कल्प वृक्ष रूप में हो जाते हैं वो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरय, काम धेनु गुरुदेव, सुधा तृष्णा हरे। चंदा जी महाराज की वाणी है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो कुछ साधना करते हैं, साधना करने के क्रम में स्थिति होती है कि कामनाओं की पूर्ति होती है। किसी व्यक्ति का काम नहीं बन रहा हो, खूब मनोयोग को जप करे और जप के पश्चात ये ख्याल रखे कि अपने इष्ट को हम हूबहू उगा लें। जैसे हूबहू इष्ट उग जाएगा उस समय जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं क्या मांगना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। मांगने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ठीक ठाक मांगना चाहिए। और मांगने के लिए भगवान शंकर सीखिए। भगवान शंकर भी सत्संग के दरमियान में तो नहीं, भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक देखने के लिए गए हुए थे। जब राज्य अभिषेक देखने के लिए गए थे भगवान श्री राम किराए अभिषेक देखने के लिए भोलेनाथ, तो भोलेनाथ बड़े प्रेम से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? तो कहते हैं नाथ एक बार मांगूं हर्षित देसी रंग, अपद सरोज अनुपायनी भक्ति तथा सत्संग। तो भक्ति और सत्संग प्रदान मांगना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अपने गुरुदेव से क्या मांगना चाहिए ये आप पर निर्भर है। उसमें जो इच्छा करें उसकी पूर्ति तो होगी आपकी। लेकिन बार बार कोई व्यक्ति मांगते रहे तो क्या करते हैं? जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आपका बच्चा ही है, बार बार मांगते रहे तो क्या करिएगा? आप उसको टालते रहते हैं बार बार। उसी प्रकार से बार बार मांगना शुरू कर दीजिएगा तो संत महात्मा गण कहते हैं कि तब नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के मांगिए। जब मांग पूरे हो जाए तब क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए। कौन सा? मानस ध्यान होने के बाद दृष्टियोग क्रिया करनी चाहिए। और दृष्टियोग क्रिया जब करते हैं तो क्या होता है? बिंदु में तानाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु के द्वारा हम चलते हैं। बिंदु रास्ता याद रखिएगा सब कोई। ये नहीं कि बिंदु सर्वस्व है, इसको कभी नहीं रखिएगा ख्याल। बिंदु रास्ता है, उस रास्ते जो गुजरते हैं तो उनको नाना प्रकार की चीज़ें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि बिंदु चमकी आवे, पंच रंग उगी आवे, ये सब उगते हैं। आगे भी कह रहे हैं क्या मिलेगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। ये सब मिलेंगे। लेकिन संत महात्मा ने कहा कि चंद्रमा और सूर्य के दर्शन के पश्चात बारी क्या आएगी? का शब्द का 2 तरह का शब्द होता है जीवन में, याद रखिएगा। हम जो
कारण मंडल से नीचे का शब्द सुनते इसको जड़ात्मक शब्द कहते हैं, इसको अनहद ध्वनि कहते हैं। महर्षि संशय ब्रह्म जी महाराज कहते हैं अनहद अनाहत परसावय सतपथ। अनहद क्या करता है? अनाहत को पकड़ाते हैं। गुरु महाराज की वाणी भी है, संत महात्मा ने कहा कि अनहद अनाहत को पकड़ाता है। तो जो अनहद का ध्यान करते हैं तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद और आप अनाहत हुए वासना सब भुने। जो व्यक्ति ध्यानी होंगे वो अनहद ध्यान करेंगे और अनहद ध्यान करने वाले की स्थिति क्या होगी? वासना चली जाएगी। और जिनकी वासना चली जाएगी तो होगा क्या? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानिए जीव तब ही जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जिनकी विलासता चली गई अर्थात वो व्यक्ति जग गए, और जब जग गए तो परिणाम क्या होगा? कि जब अनहद कर रहा था अनाहत पकड़ लिया। अनाहत कहते हैं सार शब्द को। सार शब्द कौन सुनता है इसको भी याद रखिएगा। जड़ात्मक मंडल के शब्द तो सुनने में सक्षम हैं, लेकिन सार शब्द कौन सुनेगा? जड़ात्मक मंडल के शब्द को सुनते तो चार अंतःकरण की इंद्रियां रहती है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है। लेकिन जब वो सार शब्द को सुनने की बारी आती है तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि केवल जीवात्मा अर्थात चेतन के द्वारा ही उस शब्द को सुना जाता है। केवल कोई इंद्रियां नहीं रहती है, केवल चेतन ही चेतन कहा जाए अर्थात जीवात्मा ही जीवात्मा कहा जाए। ऐसी अवस्था में जिस समय जिस वक्त जिस क्षण वो सार शब्द सुनाई पड़ता है, अंतःकरण की चारों इंद्रियां समष्टि रूप में जाकर विलय होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों समष्टि विलय हो जाती है। और विलय होते ही अपना पहचान जीव करते हैं पहले, तब परमपिता परमात्मा की पहचान करते हैं। यही स्थिति जब आती है तो अभंग ध्यान हो जाता है। और अभंग ध्यान क्या करता है? तो कहा कि जिनका अभंग ध्यान हो गया वो परमात्मा को पहचान अपना पहचान कर लेता है, उन्हीं को समाधि लग गई और अब वह जीव नहीं रहा, चेतन शुद्ध हो गया, झीना पर्दा है उसको पार करेगा, परमपिता परमात्मा से मिलकर के एक में हो जाएगा, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यहाँ अब सत्संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परम कल्याण को प्राप्त करेगा जीव। जीव तो अब रहा नहीं, हो गया क्या? तो परमात्मा को सरिता जल जल निधि मह जाई हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। परमात्मा प्राप्त परमात्मा हो गए, परम कल्याण हो। गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महजन बोल संसार फिर आना नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि हम लोगों का जीवन सार्थक इसी में होगा। समय बता रहे अब आगे बढ़ने के लिए नहीं, इसीलिए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। और सुश्री अर्पिता जी को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद है कि आपके जन्मदिन पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखद, सरल, सहज और ईश्वर भक्ति आपके जीवन में विद्यमान हो। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।